हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेस पे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो बायो का लेसन हमारा चल रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। ये लेसन चल रहा है, इसका आज 3 पार्ट है ना। 1 पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट पढ़ना है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद ये वाला देखें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, हम दिए थे पहले क्या, होमवर्क, है ना। गृह कार्य दिए थे, जो इसमें पूछे थे कि अर्धसूत्री विभाजन से, या अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या दिए थे, होमवर्क, है ना। तो ऐसा विभाजन क्या कहेंगे? ऐसा विभाजन जिससे चार, है ना, जिससे क्या होता है, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री, है ना। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है आधी हो जाती है ना। मान लो क्या, एक कोशिका 2n है ना। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक, अभी भी बनेगा 2n, यानी कि इस कोशिका में 2 बार विभाजन होता है। 2 बार के बाद फिर एक बार विभाजन होगा, जहां पर कोशिकाएं 4 निर्माण होती हैं, और ये कोशिका कैसी होती है, अगुणित कोशिका। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या था, अधोस्तरी कोशिका से कौन सी कोशिका बनती है ना। अधोस्तरी कोशिका से कौन सी कोशिका बनती है, तो प्रपसु कोशिका, आगे कल पढ़े थे ये। ठीक है, परागण अगुणित क्यों होता है, क्यों होता है बता सकते हैं, क्यों होता है भाई? क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। अभी ये बता रहे, अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे क्या था, लघु विजाणु, है ना। लघु विजाणु जन्म से आप क्या समझते हैं, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु विजाणु बनते हैं, यानी परागण बनते हैं, यही समझते हैं। ठीक है, आगे क्या है, पराग कोश की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है। पराग कोश की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है भाई? जो उसका बाहरी परत था क्या था, वाय परत। ठीक है, क्या था, वाय परत, है ना। आगे चलते हैं टॉपिक पे। ठीक, टॉपिक पे चलते हैं, ये पढ़ लिए थे कल। ठीक है, आज पढ़ना है नर युग्मकोद का, यानी परागकण का विकास। ठीक है, क्या पढ़ना है, नर युग्मकोद भेद, यानी कि परागकण का विकास। ठीक, ये रहा परागकण का विकास। इसमें क्या है, लघु विजाणु या परागकण, है ना। लघु विजाणु या परागकण नर युग्मकोद भेद की प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतः एक कोश की अगुणित गोलाकार या अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती है ना। परागकण क्या है, नर युग्मकोद की प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतः एक कोश की अगुणित गोलाकार बोल दे या फिर अंडाकार द्वितीय संरचना होती है। ठीक, इनमें 2 परत पाई जाती है। पहली परत क्या है, वाय भित्ति, है ना, और आंतरिक भित्ति। ठीक है, मतलब वाय चोल और आंतरिक चोल। ठीक है, इसकी संरचना देख लेते हैं, है ना। जो परागकण है, संरचना। ठीक, संरचना क्या, परागकण अभी पढ़े हैं अगुणित गोलाकार, है ना। कैसी गोलाकार संरचना है। ठीक, इस पे 2 परतें पाई जाती हैं, है ना। ठीक है, ये परागण है ना। परागकण के बीच में एक होती है जनन कोशिका। ठीक, जनन कोशिका के बाद एक होती है क्या, वर्धी कोशिका, है ना। वर्धी कोशिका, इस वाले वाह परत को क्या कर देंगे, वाह्य, वाह्य चोल। ठीक, क्या कहेंगे इसको, वाह्य चोल या फिर वाह्य परत। ठीक, आंतरिक परत, है ना, इसको क्या कर देंगे, आंतरिक। ठीक, क्या कहेंगे, आंतरिक परत, है ना। क्या कहेंगे भाई, आंतरिक परत या फिर आंतरिक चोल। ठीक है, क्या कर देंगे, आंतरिक चोल, है ना। अगला क्या है, इसमें जहां पर खाली स्थान है ना, रिक्त स्थान, वायचोल के बीच में रिक्त स्थान जो मिला है, इसको क्या कर देंगे, जनन छिद्र, है ना। क्या कहेंगे, जनन छिद्र। ठीक, जहां पर जनन छिद्र में जहां पर क्या होगा, कोशिकाओं का निर्माण होगा। परागकण यहीं से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक, ये वाली जनन कोशिका है ना, इसका क्या नाम है, जनन कोशिका। ठीक, जनन कोशिका। एक होता है छोटी छोटी रिक्त स्थान, जिसे रिक्तिका कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं,
रिक्तिका, ठीक, रिक्तिका यानी वैक्यूल, ठीक है। ये हुआ हमारे परागकण की संरचना, है ना, परागकण की संरचना, ठीक है। संरचना में देख लेते हैं, यही रहा, ठीक है। ये रहा क्या हमारा परागकण, ठीक है, ठीक। वही पार है ना पराग नलिका कोशिका, ठीक। और क्या बनेगा इसमें, जनन वर्धी को केंद्रक, ठीक, जनन छिद्र वाचोल और आंतरिक चोल, ठीक, अंतःचोल और वाचोल, ठीक। ये रहा हमारा परागकण की संरचना, ठीक। आगे चलते हैं। नर युग्मकोत परागकण, है ना, इसमें दो परत होती है, कौन कौन सी, वाय परत और अंतः परत, ठीक, वायचोल और अंतःचोल, ठीक। क्या है वायचोल, है ना, वायचोल के बारे में क्या है, पहला पॉइंट, वायचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसी पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये स्पोरोपोलेनिन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पोरोपोलेनिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है, ठीक है। यही कारण है कि परागकण अधिक दिनों तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है अंतःचोल, ठीक। दूसरा क्या है अंतःचोल, ठीक। अंतःचोल में क्या है, पहला पॉइंट, अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज, है ना, ये किससे बना है, पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अंतःचोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है ना, जो अंतःचोल है उसी से क्या होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा, ठीक। पराग कणों का पराग कोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और दो केंद्रकों का निर्माण होता है, ठीक है। पहला केंद्रक क्या है, वर्षी केंद्रक, है ना, और दूसरा जनन केंद्रक, ठीक, जो संरचना में देखे हैं, है ना, दो केंद्रकों का निर्माण होता है, ठीक। अगला पॉइंट है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है, ठीक। कोशिका द्रव्य यानी जो कोशिका में स्थित द्रव्य है ना, एक कोशिका में जो स्थित क्या है द्रव्य, उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य, ठीक। अगला है वायचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र, ठीक, जिससे पराग नलिका निकलती है ना, उसी जनन छिद्र से क्या होगी, पराग नलिका निकलती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, द्विकोशिकी, है ना, द्विकोशिकी अवस्थाओं में परागकण पराग कोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, है ना, मादा पुष्प पर पहुंचेंगे और उसके क्या वर्तिकाग्र पर, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना, जो अंतःचोल, है ना, दूसरा तीसरा क्या है अंतःचोल, ठीक। अंतःचोल में क्या है, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर, है ना, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। उसके जो अंतःचोल था, आंतरिक वाली परत, है ना, उसी से क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, यह पराग नलिका बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है, ठीक। ये पराग नलिका बढ़ते हुए कहां जाएगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। अगला पॉइंट है जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है। जनन कोशिका का पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री, ठीक है, समसूत्री द्वारा विभाजन होकर के दो नर्म युग्मकों का निर्माण करता है, ठीक है। दो नर युग्मकों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक। आगे चले, रास्ते में विभाजन होकर के दो नर युग्मकों का क्या कर देता है, निर्माण करता है, ठीक। अब पुष्प का क्या पढ़ना है, जयांग वाला भाग, है ना, क्या पढ़ना है, जयांग, ठीक है। हम नर युग्म को भी पढ़ लिए, ठीक है। क्या पढ़ना है अब, जयांग, ठीक। जयांग क्या है, जयांग पुष्प का मादा वाला भाग है ना, जयांग क्या है, पुष्प का मादा वाला भाग है, ठीक। जयांग किसे कह रहे हैं, स्त्री केसर के समूहों को क्या बोल दे रहे थे, जयांग, ठीक है। तो वही है वर्तिका, है ना, पहला भाग इसका वर्तिका। वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच एक लंबी पतली नली के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, जयांग, जो जो पराग नलिका को अंडाशय में प्रवेश करने का माध्यम देती है, ठीक है। आगे चले आए लग रहा है भाई, ठीक है। पहला पॉइंट ये है ना,
ठीक, जयांग का पहला पॉइंट क्या है, जयांग पुष्प का मादा भाग होता है ना, ये पुष्प का क्या है, मादा भाग है। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी जिसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, मतलब कि स्त्री केसर के समूह से क्या बनता है, जयांग। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है। पहला क्या है, वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और अंडाशय, है ना। तीन संरचनाओं से जयांग का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या है, अंडक का स्वतंत्र सिरा जो परागकणों की अवतरण मंच का कार्य करता है ना, कार्य करता है। ठीक, जैसे कि क्या था, ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है ना, ये क्या है, वर्तिकाग्र। नीचे क्या स्थित है, अंडाशय। ठीक, नीचे क्या स्थित है, अंडाशय। इसी को क्या कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं वर्तिकाग्र। ठीक, इसको क्या बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र। ये बीच वाला क्या है, वर्तिका, है ना, ये वाला बीच वाला क्या है, वर्तिका। और नीचे वाला क्या है, अंडाशय। ठीक, नीचे वाला क्या है, अंडाशय, अंडाशय। ठीक, तो वर्तिकाग्र पर ही परागकण आते हैं जिसे अवतरण मंच का कार्य करते हैं। ठीक, इन तीनों के समूह से किसका निर्माण होता है, स्त्री केसर का, है ना, स्त्री केसर। ठीक, और स्त्री केसर के समूह को क्या बोल देते हैं, जयांग, है ना। स्त्री केसर के समूह को क्या बोल देते हैं, जयांग। यही बोला है कि स्त्री केसर, जयांग की इकाई क्या है, स्त्री केसर। ठीक है, आगे क्या है, वर्तिकाग्र, है ना। वर्तिकाग्र परागकणों का अंकुरित करती है। ठीक, ये वर्तिकाग्र होती है जो इसी पे परागकण आ करके फूल करके बड़ा हो जाते हैं, जो अंकुरण करने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है वर्तिका। ठीक, क्या पढ़ना है, वर्तिका, है ना। वर्तिका वर्तिकाग्र का तथा अंडाशय के बीच एक लंबी पतली नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब जो नलिका बीच में थी उसी को क्या बोल रहे हैं, वर्तिका। ठीक, जो पराग नलिका को अंडाशय में प्रवेश करने का माध्यम देती है या फिर मार्ग देती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय का आधारित भाग फूला हुआ होता है। अंडाशय क्या होता है, उसका अंडाशय का फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होता है जिसे क्या बोल देते हैं, बीजांड, है ना, जिसे क्या बोल देते हैं, बीजांड। ठीक, स्त्री केसर का शीर्ष भाग अंडाशय कहलाता है ना, फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। ठीक, ये रहा स्ट्रक्चर, है ना, ये क्या रहा, स्ट्रक्चर। नहीं होगा, ठीक है, चलिए हम बना देते हैं इसको। जयांग की संरचना, है ना, क्या है, जयांग की संरचना। ठीक, जयांग की संरचना, है ना। बीच वाला भाग क्या कहला रहा है, वर्तिका। ठीक, ऊपर क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक, और नीचे, नीचे क्या है, अंडाशय, है ना, नीचे क्या रहेगा, अंडाशय, फूला हुआ भाग। इसका फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, अंडाशय। ठीक, अंडाशय कहाँ स्थित रहेगा, पुष्पासन पे। ठीक है, तो ये वाला भाग वर्तिका, है ना, वर्तिकाग्र, है ना, ये क्या है, वर्तिकाग्र। और ये क्या है, वर्तिका। ठीक है, ये क्या है, वर्तिका। और ये अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय। इन्हीं तीनों से मिलकर के बन रहा है क्या, स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर। ठीक, और स्त्री केसर के समूह को, के समूह को, स्त्री केसर के समूह को क्या बोल रहे हैं, जयांग। ठीक, क्या बोल रहे हैं, जयांग, है ना। ये रहा हमारा क्या, जयांग की संरचना। ठीक है, जयांग क्या है, मादा जनन अंग है। ठीक है, जयांग क्या है, मादा जनन अंग। ठीक, आगे पढ़ना है बीजांड या फिर गुरु विजाणु की संरचना, है ना, बीजांड या फिर गुरु विजाणु की संरचना। ठीक है, जिसको मेगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या है इसमें, विजांड एक छोटी सी संरचना है जो विजांड वृंत, है ना, विजांड वृंत द्वारा विजांडासन से जुड़ी रहती है। विजांड का वह भाग जिसमें विजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक, उसे क्या कहते हैं, नाभिक, है ना, उसे क्या कहेंगे भाई, नाभिक कहेंगे। ठीक, आगे क्या है, विजांड, है ना, विजांड या गुरु विजाणु की संरचना। ठीक है, विजांड या फिर गुरु विजाणु की संरचना।
उसमें जब परागकण की संरचना पढ़ रहे थे उससे पहले पे क्या पढ़े थे, लघु बीजाणु जनन, है ना, क्या पढ़े थे उसमें, लघु बीजाणु जनन। यहाँ क्या है, गुरु बीजाणु, ठीक है, गुरु बीजाणु ही जनन पढ़ना है। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, और जबकि लघु बीजाणु जनन में क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। ठीक, वहां पर क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण, और यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण। ठीक, बीजांड काय के मध्य में जिसे भ्रूण पोष कहते हैं, बीजांड काय के मध्य में फूला हुआ भाग होता है जिसे क्या कहेंगे, भ्रूण पोष कहेंगे, एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है ना। अगला पॉइंट क्या है, भ्रूण पोष में तीन कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, है ना। तीन कोशिका निभाग यानी कि ऊपर होती है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका, और भ्रूण कोष के मध्य में दो कोशिकाएं पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक, है ना, द्वितीयक केंद्रक। अगला पॉइंट है, तीन कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। ठीक, बीजांड द्वार यानी कि नीचे की तरफ होती हैं, जिसमें मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं, है ना। बीच में होती है अंड कोशिका और उसके अगल बगल दो कोशिका होती है जिसे क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। ठीक, बीच में ध्रुवीय कोशिका यानी केंद्रक होती है जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेंगे, है ना, अभी स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। है ना, जो लघु बीजाणु जनन था, है ना, बीच में क्या होती है, एक कोशिका होती है। ठीक, इस लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जनन में, है ना, गुरु बीजाणु जनन में कोशिका का जो विभाजन होता है तो इसमें क्या होती है, 3-4 कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। क्या है, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ठीक, इससे क्या होगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये विभाजन कैसा होता है, लाइनर विभाजन, है ना। ये कोशिका कैसी होती है, ट्विन, है ना, द्विगुणित होती है, और लाइनर विभाजन होता है यानी कि 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, चारों कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगुणित, है ना, कैसी कोशिका होती है, अगुणित होती है, और 3 ऊपर से कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है ना। 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक, नष्ट होने के बाद बीच वाली कोशिका जो एक कोशिका बचती है यानी कि यही कोशिका सक्रिय होती है, और 3 कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक, तो ये जो सक्रिय कोशिका बची है, अगर इस कोशिका को बोले तो ये क्या है, अगुणित कोशिका है ना, ये क्या है, अगुणित कोशिका है। यही कोशिका अब विभाजन करती है ना, ये कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। ठीक, विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, इसमें जो विभाजन अगर बोले तो कैसा होता है, समसूत्री, है ना। मान लो हम इसी कोशिका को क्या लिए हैं, इधर लिए हैं। ठीक, ये है क्या, अगुणित है। ठीक, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, एक कोशिका में वो नीचे, इसमें जो अंदर बनेगा 2 कोशिका बन जाएगा। ठीक है, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना, 2 से कितने बनेंगे, 4, और 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक, अब 8 कोशिका बन रहे हैं, और स्थित कहाँ कहाँ होंगी, सब हम जो अभी पढ़े हैं उसमें पीडीएफ में पढ़े थे, कहाँ है। ठीक है, तो ऊपर की 3 कोशिकाएं बनती है ना, ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं, और बीच में 2 कोशिका बनती है। ठीक, और नीचे बीच में एक बड़ी कोशिका, इसके दोनों साइड छोटी कोशिका बनती है। ऊपर की 3 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिमुख, है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका। ठीक, ऊपर की कोशिका को क्या बोल रहे हैं, प्रतिमुख कोशिका। ठीक, और बीच वाली कोशिका को क्या बोल देते हैं, ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका, है ना, क्या बोल देते हैं, ध्रुवीय केंद्रक या फिर ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, ध्रुवीय कोशिका। ठीक, बीच वाली की क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका, और इसके जो नीचे 3 कोशिका है, बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका, है ना, बीच वाली को क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। अंड कोशिका के साइड दोनों साइड एक एक कोशिका है जिसे क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, है ना, इसे क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, सहायक कोशिका। ठीक, ये हमारा भ्रूण पोष का स्ट्रक्चर हुआ, है ना, ये क्या बनता है, भ्रूण कोष का स्ट्रक्चर। ठीक, मतलब कि ये जो कोशिका एक सक्रिय बनी थी, ये विभाजन करती है, कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, है ना, कैसा विभाजन होता है,
समसूत्री विभाजन से आगे चल के 8 कोशिका बना देती है, जिसमें ऊपर की 3 कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिका, बीच की 2 कोशिकाएं ध्रुवीय कोशिका और नीचे 3 कोशिका वाली सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है अन्य कोशिका, और इसके दोनों साइड वाली कोशिका सहायक कोशिका। ठीक है, इसको पूछता है कि जो हमारा भ्रूण कोश है ना, भ्रूण कोश है क्या है, मतलब कितने केंद्र की और क कोश की है। ठीक है, भ्रूण कोश को क्या पूछता है, कितनी केंद्र की और क कोश की है। इसमें केंद्र कितने है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 कोश की, 8 केंद्र की है ना, क्या बनता है 8 केंद्र की। ठीक, और क्या 7 कोश की, यहां पर 8 रहेगा। ठीक है, 8 केंद्र की और क्या बनता है 7 कोश की। ठीक, 8 केंद्र की बनता है और 7 कोश की, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है बीजांड के प्रकार, है ना। जो हमारे बीज हैं इसके भी कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः देखा जाए तो 5 प्रकार के, है ना। बीजांड कितने प्रकार के, मुख्यतः 5 प्रकार के। ठीक, पहला है आर्थोट्रोपस, है ना, आर्थोट्रोपस या एनोट्रोपस। ठीक, ये बीजांड सीधे होते हैं, है ना, ये संरचना में कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। इनमें हाइलम, निभाग तथा बीजांड द्वार तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक, जो दूसरा है क्या है, एनाट्रोपस। ठीक है, दूसरा क्या है, एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस में क्या होगा, इसमें बीजांड उल्टा होता है, इसमें बीजांड क्या होता है, उल्टा होता है। यह बीजांड वृत्त के अधिक वृद्धि के कारण अधिक वृद्धि के कारण होता है। ठीक, जिससे बीजांड द्वार के नीचे की ओर बीजांड वृत्त के पास आ जाता है। ठीक है, क्या बोला है, इसमें बीजांड इसमें उल्टा होता है। ठीक, उल्टा किस लिए होता है, अधिक वृद्धि करने के कारण। ठीक, जिसके कारण बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृत्त के पास आ जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, इसमें केवल बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। उदाहरण में क्या है, सेम। ठीक, उदाहरण में सेम, चना तथा मटर, ये कौन से बीज आते हैं, एनोट्रोपस बीज। ठीक, ये क्या कहलाते हैं, एनोट्रोपस बीज। ठीक, तीसरा बीज, जो तीसरा प्रकार है क्या, हेमिट्रोपस, है ना, क्या है, हेमिट्रोपस। ठीक, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं तथा बीजांड वृत्त बीजांड के मध्य में एक समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है। ठीक, उदाहरण क्या है, रेनकुलस, है ना, रेनकुलस बीज है। ठीक, जो चौथा बीज का प्रकार है क्या है, कंपाइलोट्रोपस, है ना, कौन सा है, कंपाइलोट्रोपस। ये किस प्रकार का बीज है, इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है। ठीक, टेढ़ा होता है, मुड़ा हुआ होता है, जिसके फलस्वरूप बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में न होकर के बीजांड वृत्त के समीप आ जाते हैं। उदाहरण के क्या है, केपीरेडेस। ठीक है, केपीरिडेसी है। ठीक, तथा ये कीनोपोइडेसी। ठीक, कुल के पौधों में। ठीक है, ये कुल वंश है ना, पादप का क्या है, ये वंश है। इस प्रकार के बीज में कौन सा बीज आता है, ये वाला। ठीक है, कैम्पैलोट्रोपस बीज। ठीक, बीजांड के प्रकार में कहा चले गए, ई वाले पर, है ना, यानी 5वां भाग। ठीक, 5वां भाग, है ना, 5वां भाग। ठीक, ये क्या है, एम्फीट्रोपस। ठीक, ये बीज क्या है, एम्फीट्रोपस। इसमें बीजांड तथा अनुप्रस्थ अवस्थाएं में बीजांड वृत्त के साथ समकोण बनाता है तथा भ्रूण कोश घोड़े की नाल, है ना, हाँ, भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। ठीक, मतलब कि जो भ्रूण कोश होता है घोड़े की नाल के समान क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, संतरा का बीज, नींबू का बीज और नारंगी के बीज। ठीक है, छठा जो हमारा क्या है, सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, ये क्या है, सर्सिनोट्रोपस बीज। ठीक, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृत्त लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, क्या बोला है, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृत्त लंबा होकर के बीजांड को चारों ओर से घेरा रहता है। उदाहरण क्या है, नागफनी, है ना, उदाहरण क्या है, नागफनी और कैक्टिसी। ठीक, कैक्टिसी ये भी कुल वंश का है। ठीक, ये भी क्या है,
कुल वंश का। ये रहा संरचना, है ना। सभी बीजों का जो 6 प्रकार थे, क्या है ये संरचना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, ये भी पढ़ चुके हैं बीजांड की संरचना, है ना, पढ़े हैं, बना करके दिखाए हैं। ठीक है, बीजांड की संरचना भी देख चुके हैं, है ना। आगे चलते हैं। ठीक, आगे क्या आएगा, बीजांड तथा परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, क्या आएगा, बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन। ठीक, इसमें क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, है ना, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, है ना, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम यानी फलस्वरूप मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक, या तो फिर दूसरी परिभाषा में क्या कर देंगे, बीजांड तथा भ्रूणपोष के, ठीक है, बीजांड तथा भ्रूणपोष की परिवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, गुरु बीजाणु जनन। ठीक, आगे चला जाए, है ना। गुरु बीजाणु सर, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कैसे कैसे जनन करता है ना। ये भी छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है, समझते हैं इसको। ठीक है, ये गुरु बीजाणु जनन में पहली कोशिका बनती है, क्या बनती है, अधोस्तरीय कोशिका। ठीक, अधोस्तरीय कोशिका। ठीक, पहली कोशिका कौन सी बनती है, अधोस्तरीय कोशिका। यही कोशिका थोड़ा सा फूल करके क्या होती है, बड़ा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रपसु, है ना, जिसे क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका भी अब एक बाहर की ओर विभाजन करेगी और दूसरी ओर अंदर की ओर विभाजन। ठीक है, बाहर की ओर विभाजन, है ना, बाहर की ओर विभाजन। ठीक, और दूसरी ओर क्या करेगी, अंदर की ओर विभाजन, अंदर की ओर विभाजन। ठीक, बाहर की ओर विभाजन और अंदर की ओर विभाजन। तो बाहर की ओर विभाजन करके बनाएगी क्या, प्राथमिक प्राथमिक भित्ति कोशिका, है ना, क्या बनाएगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक, जिसमें भित्तियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, बाहर की ओर विभाजन करके क्या बनाती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, जिसमें क्या होता है, भित्तियों का निर्माण हो जाता है ना। इसमें क्या होगा भाई, भित्तियों का निर्माण होगा। ठीक, और इधर क्या करेगी, अंदर की ओर विभाजन, है ना, अंदर की ओर विभाजन करके क्या बनाएगी, प्राथमिक पुंज बीजाणु, है ना, प्राथमिक पुंज बीजाणु, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, ये अंदर की ओर विभाजन, फिर इसमें विभाजन होगा और बनाएगा क्या, गुरु बीजाणु, है ना, गुरु बीजाणु पढ़ रहे हैं तो गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक, क्या बनाता है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। और गुरु बीजाणु मातृकोशिका में क्या होगा, अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन, है ना, यहाँ पर कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और ऊपर क्या था, सब समसूत्री विभाजन, है ना, ऊपर क्या है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, और यहाँ पर विभाजित होकर के गुरु बीजाणु मातृकोशिका क्या बना लेगी, गुरु बीजाणु, है ना, क्या बना लेगी, गुरु बीजाणु। ठीक, ये क्या बन गया, गुरु बीजाणु, जिसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और चारों कोशिकाएं क्या होती हैं, अगुणित होती हैं, है ना, अगुणित होती हैं। ठीक, और ये अगुणित होती है, विभाजन कैसा होता है, लाइनर विभाजन। ठीक, लाइनर विभाजन के फलस्वरूप देख लेते हैं इसको भी। ठीक, अभी बताया था आगे। ठीक है, ये क्या है, द्विगुणित, है ना, कौन सी कोशिका है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे बनेगा क्या, गुरु बीजाणु। ठीक, ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक, चारों क्या होती है, अगुणित। ठीक, और 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है, केवल बचती है एक कोशिका। ठीक, इसी एक कोशिका में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, इसमें ये वाला भी संरचना बना सकते हैं, है ना, ये वाली भी संरचना
बना सकते हैं। वही है प्राथमिक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक, वैसा विभाजन होता है, बस इसमें क्या एक तरह से बीच विभाजन होता है ना। वो वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, ये लाइनर देखो विभाजन रहा 4 कोशिकाओं का। ठीक है, जिसमें 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है ना। ऊपर की 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट। एक ही बचती है क्या, सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक, यही करता है भ्रूणपोष का निर्माण। ठीक है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है, ये भ्रूणपोष है ना, ये रहा भ्रूणपोष का संरचना। ठीक, जो अंदर की ओर ऊपर की 3 कोशिकाएं क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका है ना, प्रतिमुख कोशिका। ठीक, और नीचे की जो बीच की 2 कोशिका, इसको क्या, ध्रुवीय कोशिका है ना, क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, बीच वाले को क्या बोल रहे हैं, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, और नीचे की साइड 3 कोशिका बनती है। ठीक, 2 छोटी छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका को क्या बोल देते हैं, अंड कोशिका है ना। बड़ी कोशिका को क्या बोल देते हैं, अंड कोशिका। और जो बड़ी इसके साइड साइड छोटी कोशिका, उसको क्या बोल देते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सहायक कोशिका। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जुड़े रहिए हमारे साथ।